जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और माशाल्लाह से अच्छे से ट्रेडिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज जो है वो हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरफ मूव हो गई। ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक ट्रेंड लाइन थी, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही थी और प्रीवियस वीडियो मेरी उठाकर देख लें। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक ट्रेंड लाइन है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है तो फिर आप रीटेस्ट पर जो है वो सेल के लिए एंटर हो सकते हो। अब एग्जैक्टली में डेली की कैंडल्स थी, ये एक मार्केट जो है वो डेली की ट्रेंड लाइन को जो है मार्केट फॉलो कर रही थी। ठीक है ना। तो ये देखें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट नीचे आई है, उसने अपनी रिट्रेसमेंट दी। जस्ट एक ये देखें, ये एक विक लगी हुई है आपके सामने, ये वाली ये विक लगी हुई है, जस्ट ट्रेंड लाइन के पास आई है मार्केट, रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद बड़ी कमाल की, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो इसने रिस्पांस दिया है और आलमोस्ट जो है आई थिंक इसने जो है वो तकरीबन 800 700 800 जो है वो पिप्स इसने मार्केट ने मूव दी है, हमें प्रॉफिट दिया है। ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, क्योंकि ये एक बाय ट्रेंड था, जैसे ही मार्केट ट्रेंड तब चेंज होता है जब एक मार्केट जब वो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही हो, फॉलो करने के बाद जब वो ट्रेंड लाइन मार्केट ब्रेक कर दे, मतलब नीचे को मार्केट क्लोज कर दे, क्लोज करने के बाद रीटेस्ट पे आप दोबारा से जो है वो मार्केट में सेल के लिए इंटर हो सकते हो और जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही होती है वहीं तक मार्केट जो है उसका टारगेट होता है। ठीक है। तो अगर हम H4 में आ जाएं, अगर हम H4 में आ जाएं तो यहाँ से जो है वो देखें कि मार्केट, मैंने ना अपने प्रीमियम ग्रुप में जो है वो यहाँ से बाय के लिए एंटर करवाया हुआ था और मैंने कहा था कि आपने जो है वो अपनी ट्रेड जो है वो होल्ड करने की कोशिश करनी है। अब अच्छा, अब रात को जो है वो मार्केट काफ़ी हैवी किस्म की जो है वो यहाँ से जो है वो मार्केट ड्रॉप हुई थी और अगर मैं बताऊँ तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो उठाकर देखें और मैंने आप लोगों को कहा था कि ये एक जो है वो जो है वो ट्रेंड चल रहा है और इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच जो है वो मार्केट जो है वो स्ट्रगल कर रही है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट है, अब यहाँ से जैसे ही मार्केट ट्रेंड लाइन के पास आए तो अब यहाँ से जो है वो बाय के लिए इंटर हो सकते हो। ठीक है। तो यहाँ से जो है मार्केट ने काफ़ी अच्छा खासा जो है वो रिस्पॉन्स दिया था ट्रेंड लाइन को, काफ़ी अच्छा खासा जो है वो स्ट्रांगली जो है वो मार्केट मूव कर रही थी। इन दो ट्रेंड लाइंस के बीच मार्केट जब वो हायर हाई हायर लो लगा रही थी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, बट टेक्निकली इसने जो है वो ब्रेकआउट किस तरफ देना होता है, ब्रेकआउट इसने देना होता है नीचे की तरफ, और एग्जैक्टली मार्केट ने ब्रेकआउट किस तरफ दिया, नीचे की तरफ दिया। और प्रीवियस वीडियो मेरी उठाकर देख लें, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब तक जो है मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती और इस लो को ब्रेक नहीं करती, तब तक जो है वो आप गोल्ड को बाय में ही देखिएगा। ठीक है। ये एक लो था। अब जैसे ही मार्केट ने ये देखें कि एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक कर दी, ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद इसका जो प्रीवियस लो था वो भी ब्रेक कर दिया। फिर मैंने ये कहा था कि जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन को या इस लो को ब्रेक करती है, तो जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद अब ये देखें ये इसके नीचे जो है कैंडल क्लोज हो चुकी है। तो मैंने आप लोगों को कहा था जैसे ही मार्केट क्लोजिंग दे नीचे को तो आप रीटेस्ट पर जो है वो आप सेल के लिए एंटर हो सकते हो, बट मार्केट जो है वो यहाँ तक आई नहीं, उसने जो है वो रीटेस्ट का मौका ही नहीं दिया। तो मार्केट जो है वो स्टिल जो है वो हल्का फुल्का रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है वो अगेन जो है वो ड्रॉप हो गई। फिर दोबारा से मार्केट ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, ये वाला अपना प्रीवियस लो ब्रेक किया, ये वाला ये देख रहे हैं, ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई, उसने हल्का फुल्का रीटेस्ट किया, फिर दोबारा से मार्केट जो है वो ड्रॉप हो गई। और मैंने कहा था जैसे ही मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा, जहाँ से ये ट्रेंड लाइन स्टार्ट हो रही है वहाँ तक इसका टारगेट होगा। और ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है हमें। और अभी जहाँ से जो है वो मैंने बाई के लिए एंटर करवाया हुआ था और स्टिल हमारी जो ट्रेड्स हैं वो स्टिल जो है वो होल्ड में है। ठीक है ना। और मिनिमम जो है वो मार्केट यहाँ से जो है वो पुल बैक कर सकती है, अगर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, इसका जो फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो 2384 का एरिया बन रहा है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है, इसका जो नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप बन रहा है वो 2388 ऑलमोस्ट बन रहा है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट होगा वो ये होगा 2400 का एरिया हो सकता है नेक्स्ट। ठीक है। तो अगर मार्केट ये H1 की सिंपल इंगल्फिंग सेल जो ये पड़ी हुई है, अगर मार्केट ये फेल करती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो दोबारा से जो है वो ये एरियाज हो सकते हैं। ठीक है। बट अगर मार्केट जो है, अगर मैं आपको H4 में दिखाना चाहूँ कुछ, तो ये देखें मार्केट का जो है एक
हेड एंड शोल्डर बन रहा था। ये देखें मार्केट यहाँ से बाय हुई, उसने हल्का फुल्का ये जो एक ये शोल्डर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। फिर मार्केट ने हेड बनाया, हेड बनाने के बाद ये मार्केट ने शोल्डर बनाया और बूम ड्रॉप, अपना जो हेड एंड शोल्डर उसने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हो सकती है और रिवर्स हुई भी है, ऑलमोस्ट जो है वो उसने 140 पिप्स जो है वो हमें दे दिए हैं, ठीक है। ठीक है, तो अगर मार्केट ये लो ब्रेक करती है, जैसा कि अभी यहाँ से मार्केट जब रिवर्स हुई है, अगर मार्केट ये जो लो है ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो ये एरियाज़ हो सकते हैं, मतलब ये वाले एरियाज़ जो है वो मार्केट हो सकते हैं। और अगर मार्केट ये वाले लॉस जो लगे हुए हैं प्रीवियस, अगर ये मार्केट ये ब्रेक करती है तो नेक्स्ट इनका जो टारगेट है वो ये होगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक एरियाज़ तक इसका टारगेट जो है वो हो सकता है। और बट अभी जो है मैं आपको कह लूँ कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल ही है। सेल जहाँ से भी मिले उसको जो है वो अपॉर्चुनिटी को मिस मत करें, सेल की अपॉर्चुनिटी को होल्ड करने की कोशिश करें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं यूएस ऑयल में। अच्छा, यूएस ऑयल ने भी बड़ी जो है ना वो कमाल की जो है वो दी है, इसने रिस्पांस दिया है, बट काफ़ी हैवी किस्म का जो है वो इसने रिस्पांस दिया और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मार्केट जो है वो इन एरियाज़ को जो है वो ब्रेक करेगी, यहाँ से मिनिमम जो है वो यहाँ तक या इन एरियाज़ तक जो है वो रिट्रेसमेंट देगा, बट यूएस ऑयल ने दिया नहीं है। सो नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मार्केट जो है वो यहाँ पर आई हुई है, तो मैंने कहा था अगर मार्केट इन एरियाज़ को फेल करती है तो फेल किया भी था, तो मार्केट दोबारा से जहाँ तक या इन एरिया से जो मार्केट दोबारा से जो है वो ड्रॉप हो सकती है। और देखें उसने ज़बरदस्त तरीके से जो है उसी तरह से जो रिस्पॉन्स दिया जिस तरह से मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो ये हो सकता है, ठीक है। अगर मार्केट इन एरिया से रिवर्स हो जाती है, यहीं से रिवर्स हो जाती है, तो मार्केट अगर अपना ये लो, ये वाला जो लो है ये ब्रेक करती है, फिर ये वाला लो ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है वो दोबारा से इन एरियाज़ में मार्केट जो है वो दोबारा से जा सकती है। ये है यूएस ऑयल का सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी। अच्छा, जीबीपी यूएसडी जो वो इतना ज़्यादा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्लो है, ठीक है। तो ये एक जो है वो एक ट्रेंड लाइन भी मार्केट जो है वो इसको फॉलो कर रही है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बुलिश फ्लैग कहेंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो इस तरह से करते करते जब मार्केट यहाँ तक चले जाए, बट अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है, तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मार्केट इससे पुल बैक करती है तो मार्केट दोबारा से इस तरह से दोबारा से यहाँ तक आ सकती है। अगर मार्केट ये एरिया लो ब्रेक करती है तो नेक्स्ट टारगेट जो है इसका ये हो सकता है, फिर ये इस तरह से ये, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर जाती है, यहीं से पुल बैक कर जाती है, तो अगर ये लो जो है वो ब्रेक करता है मार्केट का, ये जो ये वाले जो लोज हैं ये लो ब्रेक करती है, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से जो वो इन एरियाज़ में जा सकती है। अगर मार्केट ये लो ब्रेक करती है तो इस तरह से मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा सकती है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक एरिया है जहाँ से मार्केट पुल बैक कर सकती है, तो मार्केट जो है वो यहाँ से सेल हुई और जस्ट हमारे जोन को जो जस्ट उसने टच किया और ऑलमोस्ट जो 40-50 पिप जो मार्केट ने दे दिए। बट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ से जो है वो अगर मार्केट यहाँ से दोबारा से सेल हो सकती है, बट अगर मार्केट इन एरियाज़ को फेल करती है, मतलब ये लो ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट दोबारा से इन एरियाज़ तक जा सकती है, ठीक है। अगर मार्केट यहीं से पुल बैक कर देती है, इन एरियाज़ को ब्रेक करती है, मतलब यहाँ से पुल बैक हो जाती है या नहीं होती, तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो यूरो यूएसडी का वो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं बीटीसी यूएसडी में। अब ये देखें, मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक बुलिश फ्लैग है, बट कहने का मकसद ये है कि 100% कुछ भी नहीं होता। तो मैंने आप लोगों को बताया था अगर मार्केट ये ट्रेंड लाइन या इस लो को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट जो टारगेट इसका हो सकता है वो ये एरियाज़ हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो है H4 के जो है वो एक हैमर बना हुआ है, और यहाँ से हो सकता है कि मार्केट जो है पॉसिबल है कि यहाँ तक इतना जो है वो रिट्रेसमेंट दे दे, फिर दोबारा से मार्केट जो है वो जब हो सकता है दोबारा से मार्केट जब वो यहाँ तक आ जाए। बट अगर मार्केट ये लो ब्रेक कर देती है, बट ये बुलिश फ्लैग है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से जो है वो बाइक की तरफ कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। बट अगर मार्केट ये लो ब्रेक कर देती है, ये वाला लो ब्रेक कर देती है,
ये वाला लो ब्रेक कर देती है तो रीटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा से इन एरियाज़ में जा सकती है, ठीक है ना। तो अगर मार्केट इन एरियाज़ को ब्रेक कर देती है, इन एरियाज़ को ब्रेक कर देती है, ये जो लो हैं ये वाले, अगर ये यहाँ तक जाती है तो अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो मार्केट दोबारा से नेक्स्ट जो है वो टॉप तक जा सकती है, 71 के एरिया तक जा सकती है। तो ये स्नैरियोज़ हैं। अगर मार्केट इन एरियाज़ को ये जो लो हैं ये ब्रेक कर देती है, नीचे क्लोज हो जाती है कैंडल डेली की, तो यहाँ से रिटेस्ट के बाद दोबारा से जो है वो BTC USD का ये टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियोज़ हैं, ठीक है ना। तो इसी सिनेरियोज़ को देखते हुए ट्रेड किया करें। जो है ध्यान से स्टॉप लॉस का हमेशा यूज़ किया करें, स्टॉप लॉस के बिना कभी भी ट्रेड मत किया करें, ध्यान से ट्रेड किया करें और स्टॉप लॉस को ये यूज़ किया करें। और जो मैं टारगेट्स आपको दे रहा होता हूँ, ये जो सिग्नल्स आपको दे रहा होता हूँ उसी सिग्नल्स को फॉलो किया करें, इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी जो है वो लॉसेस का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें डेली बेस पर मैं एनालिसिस शेयर करता हूँ, डेली बेस पर सिनेरियो शेयर करता हूँ, डेली बेस पर हैवी किस्म के जो है वो एक्यूरेसी के किस्म के मैं सिग्नल शेयर करता हूँ, जिसकी बेस पर आप डेली बेस पर एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।